दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज हम लोग भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, एक महत्वपूर्ण चैप्टर आज कवर करेंगे। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 2 में स्थित नागरिकता। ठीक है। जो भारतीय संविधान का भाग 2 है वो नागरिकता के नाम से जाना जाता है, अर्थात नागरिकता संबंधी समस्त उपबंध जो हैं भारतीय संविधान के भाग 2 में उल्लेखित हैं। ये 5 से 11 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो नागरिकता वाले भाग में शामिल किए गए हैं। तो देखिए, आप जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो देश है वो 1947 को 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। और 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। तो ये जो बीच का जो टाइम है, उस समय किन किन लोगों को भारत की नागरिकता हासिल होगी, उसका जो उल्लेख है वो है किसमें, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8 में। ठीक है। देखिए, जब भारत देश आज़ाद हुआ था तब पाकिस्तान से बहुत सारे लोग कहाँ आ रहे थे, भारत आ रहे थे। और भारत से बहुत सारे लोग कहाँ जा रहे थे, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जा रहे थे, मतलब वर्तमान के बांग्लादेश में। ठीक है। तो इस समय भारत की नागरिकता किन लोगों को प्राप्त होगी, जो यहीं पर जो ब्रिटिशर्स जो बस गए उन लोगों का क्या होगा, मुसलमान जो धर्म है वहाँ के लोग कहाँ रहेंगे, बाकी लोग कहाँ रहेंगे, वो सारी चीज़ें डिसाइड हो रही थी। तो आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 में इसी समय का उल्लेख है कि किन लोगों को नागरिकता किस प्रकार से रहेगी। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 9 है, उसमें क्या बताया गया है कि अगर भारत का कोई नागरिक किसी दूसरे देश का नागरिक बन जाता है तो उसको भारत की जो नागरिकता है उससे क्या करना पड़ेगा, परित्याग करना पड़ेगा, और भारतीय संविधान अपने आप उसकी नागरिकता समाप्त कर देगी। ठीक है। आर्टिकल 9 के आधार पर भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 10 है वो संसद को ये शक्ति देता है कि वो किसी की भी नागरिकता क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 11 भारत की संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है, अर्थात भारत की संसद जो है नागरिकता संबंधी समस्त कानून बनाने का अधिकार रखती है, आर्टिकल 11 कहता है। और आर्टिकल 10 संसद को ही ये शक्ति देता है कि वो किसी की भी नागरिकता क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। और आर्टिकल 9 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरी देश की नागरिकता क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो उसकी जो यहाँ की नागरिकता स्वयं में क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है। आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 में किसका उल्लेख है, 1947, 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक का जो समय है, इससे संबंधित नागरिकता से संबंधित जो जो भी प्रावधान थे वो इनका उल्लेख कहाँ है, 5, 6, 7 और 8 में। ठीक है। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान का एक अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955। इस अधिनियम का जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नागरिकता से संबंधित कानून 1955 में संसद के द्वारा क्या किए गए, बनाए गए। तो भारतीय संविधान में जब नागरिकता अधिनियम 1955 शामिल हुआ तो उसने बताया कि भारत की नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, जन्म से, वंशक्रम से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि अधिग्रहण से। अब मैं बताता हूं कि जन्म से कैसे। ठीक है। तो 1950 से 1986 के मध्य जन्मा कोई भी बच्चा जो है भारत का नागरिक होगा। ठीक है। लेकिन इसमें एक बदलाव आया। अब यह है कि 1986 से लेकर अब तक जो भी बच्चा जन्मेगा वो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा, लेकिन उसके मम्मी या उसके पापा, ठीक है, दोनों में से एक क्या हो, भारत का नागरिक हो। क्लियर है। पहले 1950 से 86 तक क्या होता था, कोई भी बच्चा जन्म लेता था स्वयं में भारत की नागरिकता उसको मिल जाती थी। लेकिन 1986 से अब क्या हो गया कि भारत में कोई बच्चा जन्मा तब उसको नागरिकता मिलेगी, लेकिन या तो उसकी मम्मी जो माता जो है क्या हो, भारतीय हो, या पिता जो है क्या हो, भारत के नागरिक हो। ठीक है। उसके बाद देखेंगे दूसरा प्रकार वंशक्रम का। ठीक है। तो भले ही वो विदेश में जन्मा हो, लेकिन माता या पिता में से कोई एक अगर क्या हो, भारतीय हो, तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। समझ में आ गया। अगर कोई
हिंदू, सॉरी हिंदू बोलता हूँ, इंडियन मम्मी है, इंडियन पापा है, और अगर बच्चा जो है विदेश में जन्म लेता है तो उसको भी क्या हो जाएगा, नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे पंजीकरण के आधार पर। तो पंजीकरण के आधार पर क्या है कि यदि कोई पुरुष या कोई स्त्री भारतीय नागरिक से विवाह करता या करती है तो उसको भी क्या हो जाएगा, नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन उसको यहाँ रहते 10 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। शादी किए कितना दिन हो जाना चाहिए, 10 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए, और वो यहीं रहते हों, यहीं निवास करते हों, तो उनको भी क्या हो जाएगा, पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद है चौथा देशीकरण। ठीक है। तो देशीकरण से क्या है कि अगर कोई व्यक्ति नौकरी या व्यवसाय के कारण भारत में रहता हो तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। कब, 15 वर्षों के पश्चात। और उसमें भी ये देखा जाएगा कि जो पिछला जो 12 महीना है वो लगातार वो भारत में रह रहा हो, और इस 15 में से कम 12 वर्ष वो कहाँ रहा हो, भारत में ही रहा हो। ठीक है। पिछले 15 वर्षों से रह रहा हो, लेकिन क्या है, फिर वो चला जाता होगा, फिर यहाँ आता होगा, तो क्या काउंट किया जाएगा, ये 12 वर्ष होना चाहिए ये 15 वर्ष में से। ठीक है। और लगातार 12 महीने क्या हो, वो यही निवास करता हो। उसके बाद पांचवा है भूमि अधिग्रहण। तो भूमि अधिग्रहण का मतलब है कि अगर भारत की सरकार किसी कोई दूसरे भूभाग को अपने में मिलाती है तो उसके भी जो समस्त नागरिक हैं वो क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। जैसे उदाहरण क्या है, गोवा और पांडिचेरी। ठीक है। तो ये हो गया क्लियर, ये आर्टिकल भी क्लियर हो गए, और नागरिकता अधिकार अधिनियम 1955 भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब ये देखिए कि 1955 में बहुत बार क्या हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है। अभी लास्ट जो है हुआ है 2019 में भी। ठीक है। तो ये याद रखना है कि लेटेस्ट अभी संशोधन जो है 2019 का हुआ है। अब हम देखते हैं तीन शब्द हैं, उसके मीनिंग देख लेते हैं। एक होता है एनआरआई। तो एनआरआई क्या होता है देखेंगे, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। ठीक है। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अगर कोई भारत का नागरिक, ठीक है, नौकरी या व्यवसाय के कारण भारत से दूर रह रहा हो, दूसरे देश में रह रहा हो, तो क्या कहलाएगा, वो एनआरआई कहलाएगा। उसको यहाँ पर सारे अधिकार होंगे, मताधिकार का अधिकार होगा, शिक्षा का अधिकार होगा, और बैंकिंग प्रणाली से जुड़ा हुआ समस्त अधिकार होगा। अब एक देखते हैं ओसीआई क्या है। ठीक है। तो ओसीआई क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई भारतीय विदेशी नागरिकता ले लेता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ओसीआई। अगर कोई भारतीय नागरिक क्या ले लेता है, विदेश की भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकता ले लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओसीआई बोलते हैं। एनआरआई में देखिए वो नागरिक कहाँ का है, वो भारत का ही नागरिक है। ठीक है। अब ये क्या कर लिया, वहां पर विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिया तो क्या कहलाएगा, ओसीआई कहलाएगा। लेकिन अगर वो फिर से भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसको लगातार 5 साल तक, पिछले 5 साल तक भारत में निवास करना होगा। उसके बाद वो इसके लिए क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। ठीक है। अब एक है पीआईओ, ये है पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन। तो ये क्या है, 2015 के बाद ये कॉन्सेप्ट इसको खत्म कर दिया गया है, पीआईओ नाम का अब कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। तो हमको ये दो ही याद रखना है, एनआरआई और ओसीआई। ठीक है, इसी को हमको याद रखना है। तो ये नागरिकता का चैप्टर एक बार इसको अच्छे से देख लेना आप वीडियो, उसके बाद बुक में पढ़ लेना, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, तो नागरिकता संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं सारी कवर हो जाएंगी। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।